नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। इस खास एपिसोड में आज एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने जिंदा रहते कभी परिवारवाद नहीं की और ना ही कभी धन के पीछे भागी। यहाँ तक कि वो भी काम नहीं किए जिससे इन्हें कभी बदनामी का सामना करना पड़े। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इन्हें कोई घमंड नहीं था, सादगी में ही अब जीवन गुजार दिया। हाँ, जब इनका निधन हुआ तो उसके बाद ही इनके बेटे पॉलिटिक्स में आ गए। वे आज भी जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं। हम बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर की। जननायक कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्हें बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए भी याद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दिन उनकी बेटी की गांव में शादी थी, उस दिन बिहार में हेलीकॉप्टर की उड़ान पर बैन लग गया था। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को डर था कि कहीं कोई मंत्री हेलीकॉप्टर से उनके यहां नहीं पहुंच जाए। दरअसल कर्पूरी ठाकुर की बेटी की शादी डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा से रांची में फाइनल हुई थी। हालांकि पहले यह फाइनल हुआ था कि कर्पूरी ठाकुर की बेटी की शादी देवघर में होगी। उस समय झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। बाद में घर के लोग इस शादी को गांव से करने की जिद करने लगे। पहले तो कर्पूरी ठाकुर इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन घर के लोगों की जिद के आगे झुक गए। कर्पूरी ठाकुर का पैतृक घर समस्तीपुर के पितौजिया गांव में था। जिस दिन की शादी थी उसके 5 दिन पहले वो गांव पहुंचे। सरकारी सुविधा का जरा सा भी दुरुपयोग करना नहीं चाहते थे। उनकी सादगी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब अपने पैतृक गांव पितौजिया आए तो सरकारी वाहन को उन्होंने गांव की बाहरी सीमा पर ही छोड़ दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अफसरों को खास निर्देश भी दिया कि जब तक शादी खत्म नहीं हो जाती है तब तक कोई भी सरकारी अधिकारी गांव में नजर नहीं आएगा। उन्होंने बिहार सरकार के सरकारी हेलीकॉप्टर के उपयोग पर भी बैन लगा दिया था। उन्हें यह एहसास था कि उनके कैबिनेट के सहयोगी शादी में आ सकते हैं, फिर आने वालों को कितना मना कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि हेलीकॉप्टर पर ही क्यों न बैन लगा दी जाए। न हेलीकॉप्टर उड़ेगा और ना ही कोई मंत्री आ पाएगा। हालांकि उन्होंने किसी भी मंत्री को आमंत्रित नहीं किया था। फिर बाद में काफी सादगी से कर्पूरी ठाकुर की बेटी की शादी भी हो गई। आपको बता दें कि आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से उनका गहरा लगाव था। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पहली बार साल 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दरभंगा की बहेड़ा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उन्हें पहली ही बार में सफलता भी मिल गई थी। वे विधायक बन गए थे। इस चुनाव में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कांग्रेस के हरिनाथ मिश्र को पराजित किया था। पहला विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सिद्दीकी को कर्पूरी ठाकुर ने बड़ा गिफ्ट दिया। उन्होंने सिद्दीकी को अपने कैबिनेट में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दे दी थी। हालांकि इसके बाद 1980 से लेकर 90 तक लगातार 3 चुनाव वो हार गए थे। इस एपिसोड में अब्दुल बारी सिद्दीकी की चर्चा करने के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि इससे भी पता चल जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर का जीवन कितना सादगी से भरा था। एक बार कर्पूरी किसी सरकारी काम से दिल्ली गए थे। उनके साथ सिद्दीकी साहब भी दिल्ली गए थे। दिन भर कई मीटिंग के बाद सिद्दीकी साहब थक गए थे। बिहार निवास पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि अब मुख्यमंत्री आराम करेंगे। रात भी अधिक हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के आने में देर हुई तो अब्दुल बारी सिद्दीकी सीएम के ही बिछावन पर लेट गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। नींद भी ऐसी आई कि वे सुबह में जगे। सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर स्वयं जमीन पर सो रहे थे ताकि सिद्दीकी की नींद न टूट जाए। सिद्दीकी का उनसे इतना अधिक लगाव था कि उनकी तस्वीर आज भी उनके बैठक खाने में लगी हुई है। पॉलिटिक्स में इतना लंबा सफर बिताने के बाद भी कर्पूरी ठाकुर के जीते जी उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आया। कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए थे। बहनोई ने कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा था। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर दिए और कहा, जाइए उस तरह आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कर दीजिए। इतना ही नहीं, एक बार वशिष्ठ बाबू ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को टिकट देने की वकालत की। इस पर दोनों नेताओं में बहस हुई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर तैयार नहीं हुए। अंत में बेटे को टिकट नहीं देने का फैसला हुआ। कर्पूरी ठाकुर का जब निधन हुआ उसके बाद ही उनके बेटे रामनाथ ठाकुर राजनीति में एंट्री कर पाए। बहरहाल, खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।